सदा वसंता में हृदयारविंदे भवम भवानी सहताम नमामि नमामि सभी श्याम निर्वाण रूपम एवं व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्का निर्काल निहाम चिदाकाश माकाश वासो मदेहम। ये क्या सहसा समाधि भंग हो गई। भगवान शंकर की साधना में नहीं था। अचानक मेरे कानों पर ये आवाज कहां से आ रही है? ये आवाज यहां से आ रही है। ये की आवाज यहां से आ रही है। आज मेरे कानों पर कौन पुकार करके कह रहा है? वो हमारा सुसावधान हो से हमारा सुनता है ना उस मृत कुलों की ओर कैसे कहते आ रहा है और जिस मृत कुलों को मेरे पिता क्या क्या वो कपालिका क्या वो कपालिका हो गया। क्या वो भगवान शंकर ने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया? अगर भगवान शंकर ने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया होता, अरे किस धराधाम पर प्रलय होता था, तो फिर आज बायासुर को सावधान करने वाला कौन? किस मैया ने वो ना हर जाया? किस मैया ने वो ना हर जाया? वो किसने सिंह जगाया? बायासुर को जगाने वाला कौन पता है? कौन पैदा हो गया? भगवान शंकर की मैंने तपस्या की। भगवान शंकर प्रकट हुए, बड़े बाणासुर वरदान मांगो। मन का कहा आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो युद्धम दही, युद्ध चाहता हूं मैं, युद्ध। भगवान शंकर ने कहा बाणासुर तुमसे युद्ध करने वाला भी कोई पैदा नहीं हुआ। मन का कब होगा? भगवान शंकर ने मुझे एक स्वर्ण पताका दी, बोले जाओ जाकर के इस पताका को अपने वंश में लगा देना और जिस समय ये पताका झुक जाए तो समझ जाना कि तुमसे युद्ध करने वाला पैदा हो गया। देख रहा हूं भगवान शंकर की दी हुई पताका आज हमारे वंश में जयती लहरा रही है। फिर बाणासुर को सावधान करने वाला कौन? भगवान शंकर विदित कराओ। ओम नमः शिवाय। सीता सेन नायक उस मिथिलापत की राजधानी में वहां जाने का विचार रहा है। उस लंका पति अभिमानी में राजा जनक अपनी बिटिया का विवाह कर रहा है। वहां पर दशरथ रावण जाने की चेष्टा कर रहा है। ये कौन? ये कौन? ये कौन? ये कौन? ये तो पुष्पक है और पुष्पक तो सिद्ध शक्ति रावण के पास है। ये जरूर मिथिला जा रहा होगा। ये मिथिला जाएगा, उपद्रव मचाएगा और ऐसा बाणासुर होने नहीं दे सकता। गुरु बंधु सीरत दुख की 100 बिटिया के विवाह में कोई निर्धार बचाए हम साथ नहीं दे सकते। सावधान हो जाना खेत, सावधान। लेकिन विचार करता हूं इसके पास पुष्पक है और पुष्पक की जो गति है चलने की वो मन की गति से चलता है और मुझे इसके पहले मिथिला पहुंचना है। क्या किया जाए? याद आया भगवान शंकर ने मुझे 7 घाट की माला दी थी। कहा था बाणासुर इसका सुमरन करने से तुम मनवांछित स्थान पर पहुंच जाओगे। जैसे ही मन में सुमरन करोगे उस स्थान पर पहुंच जाओगे। भगवान शंकर की जो ही उस माला का स्मरण करना चाहिए। बम विश्राम, बम विश्राम, बम विश्राम। आ गया मिथिला। वेद का प्रतिस्थापित भगवान शंकर के बिना
आपको प्रणाम करता है। देश देशांतर से आए हुए निर्माणों, तुम्हारे लिए घोषणा है। घोषणा यह है, अगर किसी भी निर्माण ने इस मांगलिक काल में व्यवधान बताया, याद रखना वो बात सुनकर द्वारा दंडित किया जाएगा। हेलो, और इसी प्रस्तुति पर आप है भाई श्री भूत भवन भोलेनाथ के पिनाक। सर्वप्रथम ये लंकापति लंकेश आपको प्रणाम कर रहा है। जिस समय मैं यहाँ पर राजा जनक के व्यवहार पर चिंतन करता हूँ कि राजाओं के प्रति जो आए हुए मेहमान हैं, इनके प्रति कैसा व्यवहार एक राजा का होना चाहिए, वो अनुकूल न होकर के प्रतिकूल है। क्योंकि यहाँ पर जो भी राजा आए हुए हैं, उन राजाओं के लिए बड़ी ही सुंदर बैठक व्यवस्था देख रहा हूँ। 34 कंचन मंच विशाला और रचे जहां बैठे महिपाला। ये बड़ी सुंदर सोने के मंच बनवाए गए जिसमें ये राजा लोग बैठे हुए हैं। नगर वासियों के लिए जब मैं दृष्टिपात करता हूँ तो पाता हूँ उत्तम मध्यम नीच लघु, नीच नीच फल अनुहार, कई मृदु वचन विनीत तिल बैठारे नर नार। जो नगरवासी हैं उनको उत्तम मध्यम नीच लघु 4 श्रेणियों में मंच बनवा करके यथा योग उनको बैठाला गया, अच्छी व्यवस्था की गई। अब विचार में ये करने लगा कि यहाँ पर जितने भी मंच हैं, ये सभी मंच पहले से भरे हुए हैं। जब एक मंच की ओर दृष्टिपात करता हूँ कि सब मंचते मंच एक सुंदर विशद विशाल, जो एक मंच है जो सबसे श्रेष्ठ है, तो हो सकता है कि राजा जनक ने उस विजेता के लिए वो मंच बनवाया हो। क्यों चंद्रपाल जी? हो सकता है राजा जनक ने जो धनुष तोड़ेगा उसके लिए वो मंच बनवाया हो, लेकिन वो भी भरा पड़ा है। उसमें भी मुनि समेत बंधु दो बैठारे महिपाल। अब विचार करने पर भी उसमें हो रहा हूँ कि आखिर जब सब मंच भरे हैं तो ये जो धनुष तोड़ेगा उस विजेता को कौन सा स्थान राजा जनक देंगे। बात समझ में नहीं आ रही है। मैं जानता हूँ ये विद्वानों की नगरी है, कोई विद्वान उठेगा और मुझे समीचीन उत्तर दे करके मेरे प्रश्न का हल करेगा, मुझे संतुष्ट करेगा। लेकिन जब तक मुझे समीचीन उत्तर नहीं मिल जाता, तब तक मैं इस धनुष पर प्रतिबंध लगाता हूँ। तब तक जब तक मुझे उत्तर नहीं मिल जाता, तब तक सावधान सावधान सावधान। डर गए क्या? डरेगा? डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि अभी मैं ये बहुत सहमा हुआ है बंदो। अगर ये सबसे ज्यादा डर गया, डरने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी मैंने राजा जनक के जीवन पर विचार किया कि राजा जनक का जीवन कैसा है, तो पाया कि राजा जनक का जीवन ऐसा है कि जो उन्हें काटा हुए ताए हुए वह राजा जनक के चलने वाले मार्ग पर अगर कोई व्यक्ति कांटे बिछा देता है तो राजा जनक कांटे बिछाने वाले व्यक्ति के मार्ग में कांटे नहीं बिछाते, फूल बिछा देते हैं। अब मैं राजा जनक थोड़ा हूं, मैं बाणासुर, है ना भाई। राजा जनक का स्वभाव ऐसा है तो मेरा थोड़ा है। हमारा स्वभाव है जो हमें कांटा दिखे, तार दिखे, हम भाला। और आज ये पंडित भी क्या जानेगा, पड़ा किसी से पाला। चलो चल करके मिला जाए, और जब तक मिलेंगे नहीं तब तक आनंद भी नहीं आएगा। कुलभूषण कच्चर नगरी के स्वामी अशोक वाट का बिहारी दशानंद जी मिथिला में कारण में जय श्री भगवान शंकर की जय। जय श्री शंकर भगवान की। हमने आपकी घोषणा सुनी और घोषणा सुनकर के हमें ये लगता है कि ये किसी विद्वान की घोषणा नहीं है,
ये घोषणा जो आपने ज्ञानियों के मध्य में रखी है, ऐसी घोषणा सिर्फ एक मूर्ख व्यक्ति ही कर सकता है। लेकिन आप मूर्ख है नहीं, आपको तो कहते हैं कि 4 वेद 6 7 18 पुराण के ज्ञाता हैं। तो ये मूर्ख जैसी घोषणा आपने जो की है कि राजा जनक ने आसन बनवाए 4, उत्तम मध्यम नीच लघु, ये बैठने की व्यवस्था है। अब जो धनुष को तोड़ेगा उसको राजा जनक कहां बिठाएंगे? अगर इस बात को आप समझ जाते, जो इस धनुष को तोड़ेगा उसके लिए सारे आसन खाली हो जाएंगे। क्यों भैया अरविंद जी? क्योंकि वो दामाद होगा। ठीक है, जब दामाद होता है तो अगर कोई व्यक्ति बैठा होता है तो वो भी अपना स्थान छोड़ देता है, क्योंकि उसका स्थान हृदय में हो जाता है। क्या ये साधारण धनुष है क्या कि सीता साधारण है? जब ये धनुष साधारण नहीं है, सीता साधारण नहीं है, तो फिर तोड़ने वाला भी साधारण नहीं होगा। जब तोड़ने वाला साधारण नहीं होगा, जिस समय वो तोड़ेगा तो उसके लिए सारे आसन खाली हो जाएंगे। उसको सबसे बड़ा आसन मिलेगा लोगों के हृदय का आसन। यहां उसकी जगह होगी, यहां बिठाया जाएगा उसको। किसी आसन की जरूरत है? लोग तो एक आसन पर बैठते हैं, वो जिस समय तोड़ेगा तो न जाने कितने हृदय के आसन में बैठेगा। मूर्ख जैसी घोषणा करते हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं तो सोच रहा था कि रावण जी आए, विद्वान है, कुछ अच्छी चर्चा करेंगे। वही मिला ढोल के भीतर पोल वाला काम हो गया। मैंने सोचा ना कुछ अच्छा जब प्रतिबंध लगाता हूं। अगर प्रतिबंध हाथ में लगाओगे कि धनुष जब तक नहीं टूटेगा तो धनुष टूटेगा। तुम्हारे जैसे जाए जितने आ जाए, एक बात ध्यान दे रहे हो, ये धनुष तुम्हारे बाप का नहीं है कि धनुष ये तुम्हारे पिताश्री का है कि तुमने प्रतिबंध लगा दिया। ये धनुष है विश्व की धरोहर, भगवान शंकर का धनुष है। और भगवान शंकर त्रिभुवन गुरु है, और जब भगवान शंकर त्रिभुवन गुरु है तो इसमें त्रिभुवन का अधिकार है। तुम्हारे प्रतिबंध लगाने से कुछ नहीं होगा। वाणी को अल्प व्यक्ति को यदि पहचानना हो उसके संस्कार कि ये किस घराने का है, तो उससे केवल थोड़ी देर बात कर लो, अपने आप उसकी वाणी कहीं ना कहीं ये झलक दे देगी कि ये अच्छे खानदान का है या दुष्ट खानदान का। मैंने एक बड़ी सहज रूप में, बड़ी शालीनता से, क्योंकि ये विद्वानों की नगरी है। यहाँ पर शास्त्रार्थ करने के लिए बड़े बड़े यहाँ पर ज्ञानी आते रहे, मैंने ऐसा जाना। और जानने के बाद अगर जिज्ञासु भाव से ये रावण अगर यहाँ पर इन विद्वानों की समाज में यदि कुछ जानना चाहता है तो क्या रावण मूर्ख हो गया? क्यों? या तो फिर अपने आप को ये समाज और राजा जनक ये ज्ञानी कहना बंद कर दे, अपने आप को ये शास्त्रार्थ की नगरी कहना बंद कर दे। क्योंकि यहाँ पर तो मैंने जाना है कि बड़े बड़े यहाँ पर विद्वान आकर के और राजा जनक और इस समाज से आकर के शास्त्रार्थ करते रहे, और इसी समाज के द्वारा समीचीन उत्तर दिया जाता रहा है। आज यदि रावण ने एक ही बिंदु रखा था, बड़ा ही सहज और सरल, कि सारे सिंहासन भरे हुए, ये नहीं है कि हृदय में आसन ना। राजा जनक को सामाजिक नियम का पालन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो मानव है वो एक सामाजिक प्राणी है, और जब सामाजिक प्राणी है तो यहाँ पर प्रतियोगिता हो रही है, और प्रतियोगिता में एक नियम होता है कि जो विजेता होता है उसके लिए एक स्थान नियुक्त किया जाता है। ये नहीं कि हृदय में उसको स्थान दिया जाता हो, ये हृदय एक अलग भाव हो गया। दामाद आएगा तो दामाद को ये कहा जाता है कि मेरे हृदय में स्थान है, तो क्या दामाद को हृदय में, छाती में कोई बैठाता? क्यों भाई? दामाद को क्या कोई छाती में बैठा
करता है ना, उसके लिए भी एक बार माने श्रेष्ठ के लिए कोई स्थान होना चाहिए। प्रतियोगिता का ये नियम होता है, लेकिन यहाँ पर कोई स्थान नहीं है। मैंने केवल ये एक छोटी सी बात रखी थी कि ये विद्वानों की नगरी है, और जब तक मुझे उत्तर नहीं मिलेगा इस धनुष पर मैं प्रतिबंध लगाता हूँ। क्या मैंने बुरा कह दिया था? नहीं, ये तुम्हारे अंदर उत्तर था। अरे तुम्हें नहीं उठना चाहिए। मैं जानता हूँ जो इस उत्तर को देने में सक्षम होता वो विद्वान उठता और उठ करके मुझे समीचीन उत्तर दे करके मुझे संतुष्ट करता। क्यों खड़े हो गए? क्या यही कहने के लिए कि रावण मूर्ख है, मूर्खों जैसी बात करने के लिए आया है? मैंने तो ये जाना है कि ये पुर नर नारी सुभग सुचि संता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता में जो आशा लेकर के आया था, यहाँ पर तुम्हारे खड़े होने से ये आशा के अनुकूल नहीं, ये आशा के प्रतिकूल वार्ता हो रही। चलिए उत्तर ले लेंगे, बहुत अच्छी बात। बोले मैंने तो बहुत बोले सीधा सीधा उत्तर प्रश्न किया था। यहाँ ज्ञानियों की समाज में बड़ा सीधा प्रश्न किया था, लेकिन उत्तर मुझे संक्षिप्त नहीं मिला। देखिए, बोले ज्ञानियों के समाज में अगर ऐसा पूछ लिया तो मैंने क्या गलत किया? इन्होंने यही कहा, ज्ञानियों की समाज में अगर मैंने ये पूछ लिया तो क्या गलत किया? एक बात बताइए, अगर एक आचार होता है विद्यालय का आचार पूछे कि ककहरा कैसे पढ़ा जाता है, आचार पूछे कि ये ककहरा कैसे पढ़ा जाता है, तो क्या ये कोई प्रश्न है? क्योंकि वो ककहरा पढ़ के ही आचार बना है। आप कहते हैं यहाँ ज्ञानियों की समाज है, जब ज्ञानियों की समाज है तो फिर ये कार्य गलत नहीं हो रहा। अब बार कह रहे हैं आप कि उसको कौन सा आसन दिया जाएगा, नियमावली का उपयोग करना चाहिए, समाज के प्रति जो मानव समाज है इसके नियम से चलना चाहिए। तो राजा जनक उसी नियम पर चला। कैसे? मैं बता रहा हूँ कौन सा आसन मिलेगा उसे। दोबारा ले बोले दामाद को छाती में नहीं बिठाया जाएगा, हृदय में नहीं बिठाया जाएगा। दामाद को हृदय में ही बिठाया जाता है, ठीक है। पहली बात, अगर हृदय में जिस व्यक्ति को आप निकाल देंगे फिर वो किसी चाहे जहां बैठ जाए, जितने ऊंचे सिंहासन में, वो कभी पूजनी नहीं होगा। दूसरी बात देखिए, यहाँ पर प्रतियोगिता है, राजा तोड़ने के लिए आए, यहाँ आए कि नहीं आए तोड़ने के लिए? अब भैया जो तोड़ने के लिए आए हैं, क्या वो खड़े हैं कि बैठे? खड़े हैं कि बैठे? और बैठे हैं, और जिस आसन पर बैठे हैं उसी आसन से उठेंगे और तोड़ेंगे और उसी आसन पर फिर बढ़ जाएंगे। रुक जाइए, थोड़ा ले ले। जितने समय का उतने समय तुम्हें रुका दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा मेरे को थोड़ा मैं तो तुम इतना कह रहे हो, मैं तो इतना कह रहा हूं। चल वो कहो अच्छा नहीं हो गया, हो गया। जब कोई प्रतियोगिता होती है, विचार करिए, यहाँ पर भी प्रतियोगिता हो रही है, और जब कोई प्रतियोगिता होती है तो उसमें जो उत्तीर्ण होते हैं, तो कभी कभी मैंने ये देखा है कि उस प्रतियोगिता में प्रथम वरीयता क्रम में प्रथम, द्वितीय और तृतीय ये तीन स्थान नियुक्त करके उनको खड़ा किया जाता है, और वहां पर उस समाज के बीच में उन्हें प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। हो गया ये मानो थोड़ा ले लो, थोड़ा हो गया तुम्हारा, तुमने बता दिया, तुरंत ले आओ, ज्यादा देर नहीं, तुरंत। बोला प्रतियोगिता होती है, और प्रतियोगिता जब होती है तो सुनना महाशय, प्रतियोगिता में आसन की महत्वता नहीं होती, प्रतियोगिता में पुरस्कार की महत्वता होती है कि ये प्रथम श्रेणी का पुरस्कार है, द्वितीय श्रेणी का पुरस्कार, ये तृतीय श्रेणी का पुरस्कार। और जिस समय जैसे ही प्रतियोगिता के प्रथम, द्वितीय, तृतीय श्रेणी हो जाती है, उसी प्रकार के आसन भी तैयार हो जाते हैं। एक बात ध्यान दे लेंगे, पहले से आसन नियुक्त नहीं किए जाते, पहले से सिर्फ पुरस्कार ही नियुक्त किया जाता है। किया जाता है कि नहीं किया जाता है? पहले से पुरस्कार नियुक्त किया। अरे ऐसा जाल बांधा है मैंने श्रीमान जी, अरे सुनो, निकल पाना असंभव है। निकल नहीं पाना बता तो दिया है मैंने, अब ये तो
लिए कह रहे हैं कि प्रशस्ति पत्र पहले से तैयार होते, ये तो मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन विजेता को वहीं पर नहीं प्रशस्ति पत्र दिए जाते, स्थान नियुक्त होता है कि विजेता अगर वो होगा तो उसको वहां खड़ा करके, एक स्थान होते हैं वहां पर खड़ा करके समाज के सामने वो प्रमाण पत्र दिया जाता है कि इसने प्रथम ये वरीयता प्राप्त की है, ये प्रथम कोट का विजेता है, ये द्वितीय कोट का विजेता है, ये तृतीय कोट का विजेता है। तब समाज देखती है जब एक अलग स्थान होता है। और श्रीमान जी, ये नहीं है कि जब जीते, जब विजय प्राप्त करे तभी तुरंत स्थान नियुक्त किए जाते हैं। इसका मतलब है कि तुमने प्रतियोगिताओं में भाग नहीं लिया है, जाकर के देखना प्रतियोगिताओं में पहले से स्थान बना दिए जाते हैं कि जो इस प्रतियोगिता में विजय श्री प्राप्त करेगा उसको इस स्थान में समाज के मध्य में खड़ा करके यहाँ पर प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। यही होता है कि नहीं होता है? होता है। कहां से पकड़ करके ले आते हो? जो समय का भोजन करते हैं। आता न जाता चुनाव से न छाता, युद्ध भूमि में वही लड़ेगा कौन जिसका बड़ा कलेजा है, और बातें उतनी वही करेगा जिसके जितना। अब यहाँ पर रावण के सामने जब भेजे जाते हैं तो बिना ही भेजे वाले भेजे जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो होते हैं खतरनाक, और खतरनाकों को संभालना, खतरनाक से खेलना ये रावण का काम है। और आप सुन रहे हैं बहुत ही सुंदर संवाद। प्रभावित हुए हमारे छोटे भाई श्री राजा शुक्ला जी, इनकी ओर से 101 मुद्राएं, और आप है भाई श्री दिवाकर द्विवेदी जी, इनकी ओर से भी 101 मुद्राएं प्रदान है। बहुत बहुत साधुवाद। रावण पागल हो गया। हाँ, रावण पागल हो गया, ये बात हकीकत है। मैंने 3 उदाहरण देकर के समझाया, हर प्रकार से समझाया है, लेकिन समझ में नहीं आया, वही खड़ा है। भाई जो एक व्यक्ति पागल होता है उसको आप चाहे जहां छोड़ा, लेकिन उसके जो मस्तिष्क में होगा वो वहीं जाके खड़ा होगा। ये हो गया पागल। ठीक है, कह रहा कि धनुष में प्रतिबंध लगाता हूं। देखो, राजा जो तोड़ेगा, अब ये राजा का काम है, कार्य है। चलो मैं आपको इस तरह से समझाऊंगा, कितनी बार कितनी तरीके से समझाऊं तुम्हें। राजा जनक का ये कार्य है कि उसको कहाँ बिठाएगा, उसने कौन सा मंच बनवाया है, ये राजा जनक का कार्य है। अगर तुम इस बात पे कहते हो, क्योंकि राजा जनक की बिटिया का विवाह हो रहा है, हो सकता है कि उसके लिए कोई गुप्त आसन रखे हो राजा जनक। ये राजा जनक की बात है, हो सकता है वो अपनी बिटिया के लिए गुप्त आसन रखे हो, और जिस समय टूट जाएगा तो ऐसा करो, उस आसन को पूछने की जरूरत नहीं है। क्यों दरवेश? पूछने की जरूरत नहीं है किसी से, यहाँ बैठ जाओ, और जब टूट जाए तो देख लेना कि किस आसन पर बैठता है वो। गलत बात हो तो बताओ। देखिए बात ये नहीं, बात अगर प्रतियोगिता हो रही क्षमता है, देखिए बात ये नहीं है, अगर प्रतियोगिता हो रही है तो प्रतियोगिता की नियमावली लागू होनी चाहिए। ये नहीं है कि जीत जाए और उसके बाद तुम आकर के देखना। तो ये जितने यहाँ पर आए हैं विजय श्री प्राप्त करने के लिए, ये बेचारे ये भी तो आशा लगा करके आए हैं कि जब हमें विजय श्री मिलेगी तो राजा जनक हमको कहाँ पर स्थान देगा। इसका मतलब है सीधे कि राजा जनक अभी तक संदेह के घेरे में है। अब देखो, अब यही गलत कर गया। बोले ये लोग जो आए हैं ये स्थान देख करके नहीं आए, लोग आते हैं तो पुरस्कार देख करके प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। जबरदस्ती का भाई, लोग प्रतियोगिता में पुरस्कार देख करके भाग लेते हैं। प्रथम मध्यम तृतीय श्रेणी ये बाद में नियुक्त होती है, लेकिन जो भी भाग लेता है वो तो अपने हृदय में प्रथम श्रेणी का ही भाग लेकर सोच करके आता है। जबरदस्ती, पता नहीं जबरदस्ती क्या बोल रहे हो आप, पता नहीं क्या हो गया। हो गई बात। हम जहाँ पर तुम्हें ले जाना चाहते हैं हम जानते हैं। अब तुमको सुनो, अगर आसन देखना है तो मैं तो कहता रहा हूँ कि रुको। नहीं, ये रुकने वाली बात नहीं। भाई हिम्मत हो तो रुको। देखिए दूसरी बात, राजा जनक नियमावली
बाद में उनके लिए स्थान बनाया जाए ना। हमें तो ये लग रहा है, ये हमारी बात है, हमें ये लग रहा है कि राजा जनक ने वो स्थान बनाया हुआ था, बनाया हुआ था। क्यों? क्योंकि सब मंचन थे, मंच एक। आखिर एक ही मंच क्यों बनाया गया? जैसे राजाओं के लिए, क्योंकि विजेता एक होगा, एक होगा, तो राजा जनक के द्वारा ये तमाम आसन बनाए गए, और जब बनवाए गए उसके बाद केवल एक आसन बनवाया गया। अब वो आसन साधारण नहीं, कैसा? सब मंचन थे, मंच एक। जितने मंच बने उनसे भी श्रेष्ठ एक मंच। क्यों? हमें ये लग रहा है कि वो स्थान, वो मंच उस विजेता के लिए ही बनवाया गया था। लेकिन राजा जनक पहले से ही वहां पर उनको स्थान दे चुके हैं जो नहीं देना चाहिए, और राजा जनक ने ऐसा करके अपनी प्रतिज्ञा में संदेह प्रकट कर दिया है कि पता नहीं धनुष टूटे या न टूटे, ये राजाओं के साथ में जो राजा जनक ने व्यवहार किया है ये उचित व्यवहार नहीं किया। अब ये कहीं